इमरजेंसी के बाद कांग्रेस में छाए थे संकट के बादल। कांग्रेस में बना था थर्सडे क्लब। गांधी फैमिली के खिलाफ था थर्सडे क्लब। इंदिरा गांधी की तरफ से लगाई गई इमरजेंसी के वक्त के काले इतिहास को न तो इंडिया भुला सकता है, न ही खुद कांग्रेस। यहाँ हम बात इमरजेंसी के बारे में नहीं करने वाले हैं, बल्कि कांग्रेस के एक थर्सडे क्लब के बारे में बात करेंगे। हालांकि आज कई कांग्रेसी नेताओं को भी ये पता नहीं होगा कि आखिर ये थर्सडे क्लब है क्या। दरअसल कांग्रेस के ही असंतुष्ट नेताओं का कांग्रेस में एक अलग गुट बन गया था, जिसे कांग्रेस का थर्सडे क्लब कहा गया था। इस गुट ने गांधी फैमिली का ही जमकर विरोध किया था। इनके निशाने पर खासकर इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी थे। चलिए जानते हैं क्या था इस गुट का मकसद और इसने इंदिरा गांधी फैमिली के खिलाफ काम करना क्यों शुरू किया था। उससे पहले इमरजेंसी खत्म होने के बाद कांग्रेस की हालात पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की हालत। 1977 में इमरजेंसी के हटने के बाद देश भारी परिवर्तन से गुजर रहा था। मोरारजी देसाई की सरकार इमरजेंसी के वक्त लिए गए फैसलों को एक एक कर बदलने में लगी थी, ताकि देश को पटरी पर वापस लाया जा सके। इधर कांग्रेस की अंदरूनी हालातों में भी तेजी से परिवर्तन हो रहा था। कांग्रेस के अंदर धीरे धीरे कलह की आग सुलगने लगी थी। कांग्रेस कई गुटों में बंटता नजर आने लगा था। कई कांग्रेसी नेता इमरजेंसी की वजह से देश के बिगड़े हालात के लिए पूरी तरह से इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। कई कांग्रेसी नेताओं के निशाने पर इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी भी थे। कांग्रेस के अंदर इंदिरा संजय के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद हो रही थी। केवल दिल्ली से चल रही कांग्रेस संगठन के नेताओं में ही नहीं, बल्कि कई राज्यों की इकाई तक भी बगावत के सुर तेजी से बुलंद हो रहे थे। कई गुट गांधी फैमिली की कांग्रेस में चल रही बादशाहत को चुनौती देने को उतारू थे। इसके बारे में पूरी जानकारी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जो कि इस वक्त गांधी फैमिली के बेहद करीबी थे, अपनी किताब द ड्रामेटिक डिकेड में इस बारे में विस्तार से लिखा है। क्या था कांग्रेस का थर्सडे क्लब? प्रणब मुखर्जी की किताब द ड्रामेटिक डिकेड के मुताबिक लोकसभा चुनाव में हार के तुरंत बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. बरुआ ने संजय गुट की अंबिका सोनी की जगह प्रिय रंजन दास मुंशी को नियुक्त कर दिया। यहाँ कांग्रेस का इतिहास एक पूरा यू टर्न ले रहा था। इन्हीं परिवर्तनों के बीच कांग्रेस में अचानक एक नया ग्रुप उभर गया। इसी ग्रुप को कांग्रेस का थर्सडे क्लब नाम दिया गया था। हालांकि कांग्रेस का ये एक हिडन ग्रुप था। इस ग्रुप ने पहले तो कांग्रेस के संसदीय दल पर अपना प्रभाव जमाने की पूरी कोशिश की। इस ग्रुप की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ कई राज्यों से बगावत होने शुरू हो गए, जिसका असर उस वक्त कांग्रेस पर जबरदस्त पड़ा। हालात यहाँ तक हो गए कि थर्सडे क्लब ने कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण पदों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। गांधी फैमिली के खिलाफ थर्सडे क्लब। कांग्रेस के थर्सडे क्लब गुट में असम से बिपिन पाल दास, महाराष्ट्र से विट्ठल गाडगिल, यूपी से देवेंद्र द्विवेदी, बंगाल से अमजद अली और केरल से डॉक्टर वी.एस. सैयद मोहम्मद शामिल थे। कांग्रेस थर्सडे क्लब का एक ही मकसद बन गया था। वो मकसद था गांधी फैमिली का जमकर विरोध किया जाए। थर्सडे क्लब ने सबसे पहले अपना टारगेट संजय गांधी को बनाया। वो संजय गांधी गुट को माफिया गैंग तक कहने लगे थे, लेकिन थर्सडे क्लब संजय गांधी तक ही नहीं रुका। इस गुट ने जल्द ही इंदिरा गांधी को भी अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया। फिर जब कांग्रेस संसदीय दल का चुनाव हुआ, थर्सडे क्लब ने इसमें अपना पूरा दमखम दिखाया। कांग्रेस के मुख्य पदों पर इनका कब्जा हो गया। मसलन सरदार अमजद अली सचिव तो बिपिन पाल दास चीफ व्हिप चुन लिए गए। लेकिन हर विरोधी का अंत एक न एक दिन तय होता है। इसी तरह 1978 में कांग्रेस में मजबूती से उभरे थर्सडे क्लब का भी अंत हो गया। उस वक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कांग्रेस का थर्सडे क्लब ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ढह गया और उसका वजूद खत्म हो गया। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।